हेलो एवरीवन। सो आप लोगों के लिए ये जो डीआई था पिछले दिन में वो कैसे करते हैं, चलो देखो। देखो, इस तरह का डीआई जब आएगा तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली ये बार ग्राफ जैसे आप सॉल्व करते हो वही है, लेकिन इसमें वेरिएबल थोड़ा ज़्यादा है। बार ग्राफ में अगर देखोगे जो प्री में या फिर मेंस में भी दिखता है, उसमें क्या होता है कि एक इस तरह बार ग्राफ होता है और इसमें वेरिएबल बस इस पोर्शन में जो आपका वैल्यू होता है वही आपका वेरिएबल होता है, राइट। ये कुछ बार था, बार ग्राफ है, इस तरह का आपको प्री लेवल में दिखता है, लेकिन मेंस लेवल में जो देखोगे तो उस पे साथ एक और स्टैक बनाकर दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह मतलब यहाँ पर एक वैल्यू है और यहाँ पे भी एक वैल्यू आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह जो चीज़ है आपको प्री मेंस में दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो डीआई स्ट्रक्चर डीआई का, इस डीआई में एक साथ आपको 4 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इस कैसे, चलो देखो देखो। यहाँ पे अगर देखोगे किसी एक जगह को कुछ इस तरह है, राइट। ये एक है, देन आपका ये वाला है, फिर ये वाला है, ठीक है। ये फोर वेरिएबल यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो होता है आपका जो ये पोर्शन बोल रहा है वो, ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन। एक है आपका ये नीचे वाला पोर्शन। दूसरा जो वेरिएबल वो ये वाला पोर्शन है, और तीसरा आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये 4 वेरिएबल आपको रिप्रेजेंट करता है इस तरह की अगर किसी भी चार्ट आपको दिखने को मिले, ठीक है। तो देखो एक एक हर एक चीज़ को एक एक चीज़ से रिप्रेजेंट करा जाता है। जो इसको जो कहते हैं वो क्या है, सीलिंग पोर्शन, राइट। ये जो बार 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 दिया गया है इसका सीलिंग है ये पोर्शन, ठीक है। इसका फ्लोर है ये। सिमिलरली ये इसको लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट, इस दोनों को, जिसका सीलिंग होता है ये और इसका फ्लोर होता है ये पोर्शन, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, किसी भी तरह का अगर डीआई इस तरह का अगर आपको आ जाए तो कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करता है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो वेरिएबल क्या बोल रहा है, हम इसे पढ़ते हैं। क्या आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे देखते हैं, ठीक है। A race was conducted between 5 different person, namely पंकज, राजन, विशाल, प्रतीक, अभिषेक। तो 5 लोगों के लिए एक रेस कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे जिस तरह रेस आप स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में कभी कभी पार्टिसिपेट किए हो, तो उस तरह एक रेस कंडक्ट किया जा रहा है पांचों जो कैंडिडेट है उसके बीच में। द ग्राफ गिवन बिलो shows the maximum and minimum energy in kilocalories associated with each of the racers at the start and end of the race respectively, right? सो क्या होता है अगर देखोगे रेस के टाइम पे, अगर इसी तरह इस डायग्राम से ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर वैल्यू को देखो, पहले ध्यान से वैल्यू को देखो कि एनर्जी को क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको 80 किलो कैलोरी दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो मतलब क्या है, ऊपर से बढ़ रहा है, और अगर ऊपर से देखोगे तो ये डिक्रीज हो रहा है एनर्जी को अगर यूनिट है वो किलो कैलोरी यूनिट है, राइट। इसका यूनिट अगर आपको फिजिक्स में ये यूनिट दिखाया जाता है कि ये किलो कैलोरी है, और एक यूनिट होता है जिसे हम जूल कहते हैं, राइट। ये 2 यूनिट अगर आप 9-10 में भी, अगर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में भी अगर पढ़े हो तो तब भी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, ये उस तरह की रिप्रेजेंट किया गया है। देखो किस तरह ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, वो पूरा आपका इस इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। क्या बोला है देखो आगे, द सीलिंग ऑफ द रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला, जैसे मैंने बोला था ना, मतलब इसका सीलिंग कौन सा होगा, ये पोर्शन होगा ना रेक्टेंगल का सीलिंग। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच ऑफ द रेसर्स एट द टाइम व्हेन दे स्टार्टेड रनिंग एट देयर मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, ओके। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इसका जब मैक्सिमम स्पीड है तब इसका जो एनर्जी होता है वो यहाँ इस वैल्यू से आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। ये जिस जगह पे है वो इसका मैक्सिमम स्पीड पे इसका एनर्जी है। अगर पंकज के मान लिया जाए तो क्या है, देखोगे यहाँ पर ये है उसका मैक्सिमम स्पीड पे एनर्जी, और कितना है 40 किलो कैलोरी, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड पे उसका एनर्जी कितना है 40 किलो कैलोरी। सिमिलरली राजन के देखोगे तो ये होगा क्या 45 किलो कैलोरी। विशाल को देखोगे तो ये 30 किलो कैलोरी। तो ये जब मैक्सिमम स्पीड अटेंड करता है, एक रेस में क्या होता है, आप भागना शुरू करते हो, ठीक है। पहले आपका जो स्टार्टिंग लाइन होता है वहाँ पे आपका व्हिसल देता है, फिर आप भागना शुरू करते हो। जब तक आप भाग रहे हो तो क्या होगा, एट द टाइम आपका जो स्पीड वो मैक्सिमम लेवल पे जाएगा, राइट। फिर क्या होगा, आपका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होते होते जब फिनिश हो जाएगा तब आपका एनर्जी एकदम कम हो जाएगा, राइट। ये होता है जब आप स्टार्टिंग लाइन में, अब जब
रुके हुए हो तब आपका एनर्जी जो है मैक्सिमम लेवल पे है, फिर आपका एनर्जी क्या होगा, साइमल्टेनियसली डिक्रीज होता जाएगा, यही दिखाया गया है। राइट, पंकज की बात करोगे तो ये जो पोर्शन है इसको स्टार्टिंग लाइन पे जब था तब उसका एनर्जी था, धीरे धीरे ये एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते जब फिनिश होता है रेस तब उसका एनर्जी यहाँ पे पहुंचता है। राइट, अब जब भाग रहे हो तब आपका कुछ टाइम के बाद आपका एक मैक्सिमम स्पीड आप रिटेन करोगे, जितने मतलब अगर एक्सीलरेशन बात करोगे फिजिक्स की और एक कॉन्सेप्ट जहाँ पे धीरे धीरे आप एक्सीलरेशन गेन करोगे और गेन करते करते एक बार मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचोगे, तब मैक्सिमम स्पीड के टाइम आपका जो एनर्जी है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। राइट, 40 है। ओके, तो ये आपका सीलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। देन क्या बोल रहा है कि देखो एंड द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगल, फ्लोर मीन्स दिस पोर्शन, फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगल शोज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेसर्स व्हेन दे कम बैक टू द नॉर्मल स्पीड। राइट, मतलब क्या है, एक बार आप मैक्सिमम स्पीड गेन कर रहे हो उसके बाद क्या होगा, आप उसके ज़्यादा तो आप स्पीड नहीं झेल सकते हो, धीरे धीरे आपका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा और आपका नॉर्मल एक स्पीड है उस स्पीड पे आओगे। राइट, उस टाइम पे आपका कितना एनर्जी है वो किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपका बॉटम फ्लोर लाइन है, मतलब ये लाइन। अगर पंकज की बात किया जाए तो ये है उसका जब नॉर्मल स्पीड है तब का एनर्जी, लाइक 25 किलो कैलोरी। ठीक है, ओके, तो रेक्टेंगल का बात यहाँ तक खत्म हुआ। नाउ क्या बोल रहा है, द सीलिंग ऑफ द लाइन, अब लाइन की बात आ रहा है। ठीक है, द सीलिंग ऑफ द लाइन shows the energy associated with each of the racer at the start of the race with maximum energy। राइट, जब उस जैसे कह रहा था कि जब वो स्टार्ट कर रहा है कोई भी रेसर तब उसका जो मैक्सिमम एनर्जी होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेगा, सीलिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, इस लाइन पे उसका एनर्जी जो होगा मैक्सिमम होगा। पंकज की बात किया जाए तो उसका मैक्सिमम एनर्जी कब है, जब स्टार्ट कर रहा है ये पोर्शन, दैट इज 60 किलो कैलोरी। राइट, and the tail of the line shows the energy associated with each of the racers at the end of the race, that is minimum energy। मतलब जब फिनिश हो रहा है रेस, मतलब ये पोर्शन, तब उसका एनर्जी कितना होगा वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो पंकज के लिए देखोगे तो वह 15 किलो कैलोरी है, सिमिलरली राजन के लिए देखोगे तो 10 किलो कैलोरी। मतलब ये जो है जब फिनिश हो रहा है, रेस खत्म हो गया, अब उसका जो एनर्जी वो यहाँ पे दिया गया है। ये था पूरा चार्ट। ठीक है, किस तरह कैसे रिप्रेजेंट करता है ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। मतलब ये जो DI है ये रेस के ऊपर है, हो सकता है कि कुछ ऐसे DI आ जाए जहाँ पे आपका कुछ और डेटा दिया जाए, तब ये जो सीलिंग और फ्लोर वाला कॉन्सेप्ट ये आप याद रखना। ठीक है, सीलिंग को क्या बोल रहा है, फ्लोर को क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल की फ्लोर को क्या बोल रहा है, लाइन की फ्लोर को क्या बोल रहा है, लाइन को सीलिंग को क्या बोल रहा है, ये आप ज़्यादा ध्यान रखना। कभी कभी ऐसे भी दिख जाता है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स किया जाए तो मान लो ये इस DI की बात नहीं कर रहे हो, अगर इस तरह आ जाए तो देखा जाएगा कि मान लो ये जो रेक्टेंगल है ये उसने डार्क कर दिया। राइट, इस तरह डार्क कर दिया, और ये जो रेक्टेंगल है ये सफ़ेद है, फिर इसको डार्क किया, ये सफ़ेद है, फिर इसको डार्क किया, तो तब देखोगे वो इस डार्क रेक्टेंगल को किसी और डेटा के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है और सफ़ेद को किसी और डेटा के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस तरह कुछ क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अभी बस इतने के लिए इतना अब समझ लीजिए कि फ्लोर मतलब क्या है, सीलिंग मतलब क्या है, और हर एक चीज़ में मतलब इस तरह अगर डेटा DI आ जाए तो इसमें एक पिक्चर में आपको 4 वेरिएबल दिया जाएगा। ठीक है, आई होप इतने दूर आप समझ पाए होंगे। अब देखो देन क्या बोल रहा है, एक नोट करके थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिया गया है। क्या बोल रहा है, व्हेन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेसर इज लेस देन 30 किलो कैलोरी। मतलब आप भाग रहे हो भागते भागते जब आपका एनर्जी लेस देन 30 किलो कैलोरी हो जाएगा, लेस देन 30 हो जाएगा, तब क्या कर रहे हैं, आप एक एनर्जी ड्रिंक ले सकते हो। राइट, ये इस रेस का मान लो एक कंडीशन है, तब आप जाके आप एक एनर्जी ड्रिंक लो, और एनर्जी ड्रिंक जब लोगे तो उसका क्या होगा, वो जो होगा आपका जो एनर्जी लेवल है उसको इंक्रीज कर देगा 25% तक। राइट, एंड एनर्जी ड्रिंक कैन बी टेकन ओनली वंस, मतलब आप पूरे रेस में एक ही बार आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हो, उसके बाद नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो 30 किलो कैलोरी का लाइन क्या है, ये वाला। राइट, ये वाला पूरा 30 किलो कैलोरी लाइन है। कभी अगर मान लो पंकज की बात किया जाए तो पंकज रेस में जा रहा है, अब जब वो नॉर्मल स्पीड पे, ये तो है उसका नॉर्मल स्पीड ना, जो 30 किलो कैलोरी से नीचे है, 25 है, नॉर्मल स्पीड पे आ रहा है। मान लो किसी क्वेश्चन में दिया गया कि उसका नॉर्मल स्पीड के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है DI में, तब आपको अगर नहीं भी बोला होगा आपको कि, लेकिन ये एनर्जी ड्रिंक वाला कॉन्सेप्ट आपको वहां पे लगाना होगा। राइट,
जब भी ये नॉर्मल स्पीड 25 में आ जाएगा तब आपको 25% आपको निकालना होगा, राइट। 25 का 25% आपको निकालना होगा, उसको ऐड करना होगा, देन आपको फर्दर आगे बढ़ना होगा जिस तरह बोला गया है। ये हर एक कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है अगर कुछ कंडीशन नहीं बोला गया तो, ठीक है। जब भी वो 30 किलो कैलोरी से नीचे आ जाएगा आपको उसके साथ 25% ऐड करके चलना होगा, राइट। आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, नोट करके और एक चीज दिया गया है कि 1 किलो कैलोरी का मतलब क्या है 1000 कैलोरी, और 1 कैलोरी का मतलब क्या है 4 जूल, ठीक है। ये कन्वर्सन फैक्टर है। अगर आप जो मैंने बता रहा था कि फिजिकल साइंस व फिजिक्स में अगर पढ़े हो तो एनर्जी का जो 2 यूनिट होता है, 1 किलो कैलोरी और 1 जूल, उसको आप कन्वर्सन कर सकते हो इस फॉर्मूला के साथ। जिस तरह आप किलोमीटर टू मीटर कन्वर्सन करते हो ना, मतलब 1 किलोमीटर समान 1000 मीटर, इस तरह की एक कन्वर्सन फैक्टर है कि किलो कैलोरी को अगर जूल में ले जाया जाए, मतलब मान लो ये जो पंकज की वैल्यू है जब उसका मैक्सिमम स्पीड, ये मैंने बताया ना मैक्सिमम स्पीड पे ये किलो कैलोरी 40 किलो कैलोरी है, ठीक है। 40 किलो कैलोरी का अगर आपको जूल में ले जाना है तो क्या करोगे, 40 के साथ आप 1000 मल्टीप्लाई करोगे और उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये सीधे के सीधा जूल में चला जाएगा, ठीक है। ये काम आएगा बहुत, इसलिए ये नोट करके दिया गया है। नेक्स्ट नोट देखो क्या है, द एनर्जी इन किलो कैलोरी गिवन इन द चार्ट और इन द मल्टीपल ऑफ 5। तो ये जो हम हर वैल्यू दिया गया है इस सब का मल्टीपल ऑफ 5 है, क्योंकि अगर आप मान लो ये पोर्शन क्या है 10 से लेकर 20 से बीच है तो आप कुछ भी तो मान सकते हो, तो ना लाइक 24, 28, 23, वाई 20 मतलब क्यूब। तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि नहीं, ये जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 के टर्म में ही होगा। तो इसके लिए क्या होगा, एक 10 और 20 के बीच में 15 आ जाएगा, राइट। कुछ भी वैल्यू अदर मतलब 18, 17 ये आपको नहीं मानना होगा, ठीक है। आपको ये नोट आई होप आपको जो ये पूरा DI क्या है कैसे है ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एट पॉइंट ए पंकज इज रनिंग विथ 17 किलो कैलोरी एंड ही टेक्स एनर्जी ड्रिंक सच दैट ही कवर्ड 1 मीटर बाय लूजिंग 5 जूल ऑफ एनर्जी टिल द एंड ऑफ द रेस। ओके, तो क्या हो रहा है कि उसने रेस स्टार्ट कर दिया पंकज ने, कुछ दूर गया है, पॉइंट ए मतलब वो ट्रैक जो है उसका एक पॉइंट था, उसके बीच में पॉइंट ए में जब पंकज आया तब उसका जो एनर्जी था वो 17 किलो कैलोरी था। ऑब्वियसली क्या 30 किलो कैलोरी से नीचे आ रहा है तो उसको कुछ एनर्जी ड्रिंक लेना पड़ा, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम इसमें से एट पॉइंट ए यहाँ से लेकर आप एनर्जी ड्रिंक्स तक आप एक क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको एनालिसिस करते हैं। देखो, तो ऑब्वियसली 17 किलो कैलोरी हुआ है, अब उसने क्या किया, कुछ एनर्जी ड्रिंक लिया है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर एनर्जी ड्रिंक लो तो उसका जो एनर्जी हो 25% इंक्रीज कर जाता है, राइट। मतलब क्या होगा, 17 था, उसके बाद 25% इंक्रीज कर रहा है। 25% मीन्स 1/4 इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या होगा 5/4, राइट। ये हो गया। ये जो आएगा ये कितना आएगा 21.25 किलो कैलोरी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। कितना दूर, नाउ क्या बोल रहा है, सच दैट ही कवर्ड 1 मीटर बाय लूजिंग 5 जूल ऑफ एनर्जी टिल द एंड ऑफ द रेस। देखो, इस लाइन से इस पोर्शन को अगर देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपको वो चीज़ धीरे धीरे क्या एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, हमेशा याद रखना। मैथ्स में जब आप करोगे, मैथ्स नहीं, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहे हो, आप जब रीजनिंग भी करोगे ना, एक पजल भी सॉल्व कर रहे हो, तो एक सेंटेंस से आप क्या कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो उसे आप देखो, राइट। मान लो एक सेंटेंस दिया गया है छोटा सा, उसमें कुछ डेटा है, तो उस डेटा से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उतना दूर आप देख लो, ठीक है। ये पजल्स के लिए भी आपको हेल्प करेगा और मैथ्स के लिए मिसलेनियस मैथ्स या फिर DI जो भी करोगे उसके लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और इंग्लिश के लिए भी ये हेल्प करेगा। जो आप RC पैसेज पढ़ोगे या फिर मान लो जो आप सेंटेंस को जब फिल करोगे ना, फिलर्स टाइप क्वेश्चन, तब वहाँ पे भी हेल्प होगा। तो देखो, सच दैट ही कवर्ड 1 मीटर बाय लूजिंग 5 जूल ऑफ एनर्जी टिल द एंड ऑफ द रेस। टिल द एंड ऑफ द रेस मतलब जब वो रेस खत्म करेगा पंकज, तब उसका एनर्जी कितना होगा। यहाँ पे देखो, खत्म कर रहा है मतलब कि इस पॉइंट में, इस पॉइंट मतलब क्या, 15 किलो कैलोरी। तो जब खत्म कर रहा है तो उसका एनर्जी कितना हुआ, 15 किलो कैलोरी, राइट। अब देखो, इसने क्या बोला है कि 1 मीटर बाय लूजिंग 5 जूल, मतलब क्या, इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब
5 जूल एनर्जी लॉस कर रहा है जब वो 1 मीटर जा रहा है, राइट। 5 जूल एनर्जी लॉस कर रहा है जब वो 1 मीटर जा रहा है। तो आपको बताना होगा कि ये जो पूरा के पूरा उसके पास एनर्जी है, उस एनर्जी से वो कितना मीटर गया है, राइट। सो इसने कितना एनर्जी लॉस किया, उसका जो एनर्जी ड्रिंक मिलके ये एनर्जी हुआ था और एट लास्ट एनर्जी इसका ये हुआ, तो कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंस होगा, मतलब माइनस हो जाएगा। 21.25 माइनस 15 ये हो गया। ये किसके यूनिट में है, किलो कैलोरी। बट आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, जूल में। और आपने नोट करके एक पढ़ा था ना, मैंने बताया एकदम इंट्रोडक्शन में कि नोट करके एक कन्वर्सन फैक्टर, तो किलो कैलोरी से आप जूल कितने में जाओगे, इंटू 1000 करोगे, इंटू 4 करोगे, राइट राइट। तो इतना जूल क्या हुआ, अपने टोटल, पंकज ने टोटल एनर्जी खर्च किया है। और 5 जूल एनर्जी खर्च करने से वो 1 मीटर जाता है, तो इतना टोटल एनर्जी खर्च करने में वो कितना दूर जाएगा, यही आपको देखना है। तो 1 जूल जाने में कितना होगा, 1/5। तो इतने जूल जाने में क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई जो आपका 5 है, वही आपको देखो ये दिया गया है। इसमें से क्या आएगा, ये मीटर आएगा ना, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। तो आंसर में कितना है, 55,000, ठीक है, 5000 मीटर उसने किया है। बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट आपको हर एक क्वेश्चन में दिखने को मिलेगा। सिमिलर लाइक आप देखोगे एट पॉइंट बी राजन कम्स बैक एट हिज नॉर्मल स्पीड एंड ही कवर्ड 1 मीटर बाय लूजिंग 20 जूल ऑफ एनर्जी टिल द एंड ऑफ द रेस। नाउ क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड का उसका एनर्जी। राजन का अगर देखा जाए नॉर्मल स्पीड पे एनर्जी कितना था, ये था नॉर्मल स्पीड का एनर्जी, राइट। ये था मैक्सिमम स्पीड जब तब एनर्जी, और ये था नॉर्मल स्पीड पे एनर्जी। नॉर्मल स्पीड पे एनर्जी कितना है, 30 किलो कैलोरी, राइट। टिल द एंड अगेन बोला है क्या, टिल द एंड ऑफ द रेस, तो टिल द एंड में उसका एनर्जी कितना था, 10 किलो कैलोरी। तो -10 करोगे, इतने उसका खर्च हुआ है। अब ये किलो कैलोरी में है, तो आपको क्या करना होगा, इसको जूल में ले जाना होगा, इंटू 1000 इंटू 4। और इसके बाद देखो 1 मीटर जाने में उसका 20 जूल एनर्जी लॉस हो रहा है। तो इतना जूल लॉस होने में कितने दूर जाएगा, मतलब 20 जूल लॉस होने में वो 1 मीटर जा रहा है। तो इतने जूल लॉस होने में कितना जाएगा, डिवाइडेड बाई 20। और ये जो आएगा कितना आएगा, ये 4000 मीटर, राइट। मतलब इसने 5000 मीटर भागा है, इसने 4000 मीटर भागा है, राइट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो ए और बी, ये पॉइंट ए का था, ये पॉइंट बी के था, डिस्टेंस डिफरेंस कितना होगा, 1000 मीटर। तो इसलिए ऑप्शन ए हुआ, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस का आपका जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 है वो इस तरह ही चलेगा, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, ये है आपका क्वेश्चन 2। देखो, अनदर रेसर सौरभ started running with maximum speed and the energy associated with him 35% of the energy associated with Abhishek at the start of the race, ठीक है। सौरभ का बात तो आपको यहाँ पे किया नहीं गया है, तो ये अनदर पर्सन है। और इसका जब मैक्सिमम स्पीड था तब उसका एनर्जी कितना था, 35% ऑफ द एनर्जी ऑफ अभिषेक एट द स्टार्ट ऑफ द रेस। तो अभिषेक का स्टार्ट ऑफ द रेस में कितना एनर्जी था, ये था, राइट, 80 किलो कैलोरी। यही तो उसका स्टार्ट ऑफ द, जब वो स्टार्ट कर रहा था रेस तब का उसका एनर्जी था। सो 80 किलो कैलोरी, इसका 35% अगर निकालोगे जो आएगा वो क्या होगा, जब सौरभ का मैक्सिमम स्पीड पे एनर्जी, राइट, मैक्सिमम स्पीड पे एनर्जी होगा वो, ठीक है। 80 का 35% करोगे तो कितना आएगा। सो ये 80 इंटू 3 कितना होगा, 24, और 5 से 8 करोगे तो 40 का मतलब 4, सो 28 किलो कैलोरी। तो सौरभ का मैक्सिमम स्पीड में उसका जो एनर्जी था वो कितना था, 28 किलो कैलोरी, ओके। इतना दूर तो ये लाइन से हम लोग इतना दूर ये एक्सट्रैक्ट कर पाए। अब क्या बोल रहा है, ही लॉसेज 8 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, ओके। 8 किलो कैलोरी इसने खर्च किया, तो क्या होगा, आफ्टर विच ही टुक द एनर्जी ड्रिंक एंड देन स्टार्टेड रनिंग विथ स्पीड ऑफ s1 मीटर पर सेकेंड। सो अगर इसमें से 8 किलो कैलोरी खर्च होगा तो कितना होगा, 20 किलो कैलोरी। और इसके बाद उसने क्या किया, एनर्जी ड्रिंक लिया। तो एनर्जी ड्रिंक लिया गया मतलब क्या होगा, इसका 125% आ जाएगा इसका एनर्जी, राइट। मतलब 25% उसका इंक्रीज हो रहा है, तो इसका 125% आएगा, ठीक है, उतना हुआ। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस कैन सौरभ कवर विद द स्पीड ऑफ s1 मीटर पर सेकेंड if he loses 125 joule in covering 1 meter and he does not finish the race as he loses all the energy before finishing the race, right। इसका मतलब क्या है, देखो, मतलब ये फिनिश नहीं कर रहा है, सौरभ जो है वो फिनिशिंग लाइन में
नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि बिफोर दैट उससे उसका एनर्जी क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, राइट। मतलब 20 किलो कैलोरी का अगर आप 125% आप निकालोगे, ये जो उसका एनर्जी था उसके बाद, मतलब इनिशियल एनर्जी आप मान लो ये था, उसके बाद इसका एनर्जी कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में माइनस कर रहे थे ना, मतलब जब वो उसका खत्म हो रहा है टिल द एंड जिसको हम कह रहे थे, तब उसका कुछ एनर्जी था उसको माइनस कर रहे थे। यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे जीरो माइनस करेंगे, क्योंकि उसका एनर्जी पूरी की तरह खत्म हो गया, राइट। तो ये किलो कैलोरी में है, इसको आप क्या करो, फिर से जूल में ले जाओ, 1000 × 4, और फिर से यहाँ पे देखो वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 125 जूल उसका खत्म हो रहा है कहाँ पे ना, 1 मीटर कवर करने में। तो टोटल अब इसका जूल खत्म होने में उसका कितना मीटर जाएगा, तो इसको डिवाइडेड बाई 125 करो, जो आंसर आएगा वो होगा आपका 800 मीटर, ठीक है। सिमिलर लाइक दैट आपको ये कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में आपको दिखने को मिलेगा कि कुछ एनर्जी आपका था इनिशियल, उसके बाद फाइनल कुछ एनर्जी हुआ, देन उसको नेगेटिव मतलब माइनस करोगे, माइनस करने के बाद उसको क्या करो, आप कन्वर्सन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, और जो जूल आपको दिया गया है कि 1 मीटर जाने में इतना एनर्जी उसका लॉस हो रहा है, उसके साथ डिवाइड कर दो। सिंपल इस तरह करोगे तो ये पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप ये भी किस तरह हुआ, क्लियर हुआ होगा, राइट। करके देखना, हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है कि इफ राजन एंड प्रतीक लॉस ऑल द एनर्जी एसोसिएटेड विद देम इन बिटवीन द रेस एंड बोथ स्टार्टेड विद देयर मैक्सिमम एनर्जीज व्हाइल राजन एंड प्रतीक लॉसेस 25 जूल एंड 200 जूल 1 मीटर। सेम लाइक क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन 1 2 जिस तरह आपने किया है वही सेम है। क्या बोला, राजन एंड प्रतीक लॉस ऑल द एनर्जी एसोसिएटेड विद देम एंड बोथ स्टार्टेड विद मैक्सिमम एनर्जी। तो राजन के पहले करते हैं, देन प्रतीक का। राजन का मैक्सिमम एनर्जी कब है, जब वो स्टार्ट कर रहा था। राजन का मैक्सिमम एनर्जी जब देखोगे तो ये कितना है, 65 है, राइट, 65 है ये। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि फिनिशिंग लाइन नहीं जा रहा है, तो इसका पूरा के पूरा एनर्जी खत्म हो रहा है, तो मतलब क्या करोगे, -0 करोगे, फिर इसको क्या करोगे, 1000 करोगे और इंटू 4 कर दोगे। सिमिलर लाइक अगर प्रतीक की देखोगे तो प्रतीक का ये था उसका मैक्सिमम एनर्जी, ये 60 था, 60 - 0 इंटू 1000 करो इंटू 4 करो, राइट। अब देखो जो राजन है उसको क्या हो रहा है, 250 जूल, 1 मीटर जाने में 250 जूल खत्म हो रहा है, तो इसको 250 से डिवाइड कर दो जिस तरह बताया गया था, तब जो आएगा वो उतना डिस्टेंस गया। और इसको क्या करोगे, 200 जूल से आप डिवाइड कर दोगे, तो जितना आएगा वो उतना डिस्टेंस गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, राजन इज हाउ मच % मोर और लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रतीक। तो कुछ आएगा, यहाँ पे देख सकते हो कि इसने 1040 मीटर गया और राजन ने और प्रतीक ने क्या गया है, 1200 मीटर गया है, ठीक है। तो अब बताना हो कि कितना मोर और लेस गया है, तो ये तो सिंपल बात है, आप कर सकते हो, राइट। इसमें से ये माइनस करो और देन मतलब क्या बोल रहा हो कि 1200 से 1040 माइनस करो और इसके 1200 करो और इसका 100 कर दो, मल्टीप्लीकेशन बाई 100, तो जब आएगा वो आपका आंसर होगा, राइट। ये है। अब देख रहे हो एक चीज़ कि इस DI को अगर ठीक से समझ पाएगा ना, एक बार अगर इसका इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है वो अगर ठीक से समझ पाओगे तो ये DI बहुत ही आसान है। हमेशा याद रखना कि मेंस लेवल क्वेश्चन में क्या होता है कि जब आपका DI जो है मतलब इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो अगर टफ आए तो क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, लेकिन अगर DI खूब इजी आ गया तो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर बहुत लेंदी कर देगा, ठीक है। तो कुछ भी मतलब कोई ये बात नहीं कि हर DI इजी है, कुछ DI टफ है, ये नहीं होता है, राइट। मेंस में एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको ट्रिकी मिल सकता है। आई होप ये आपको क्लियर आया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं। ये था नंबर 4, लेंदी लग रहा है, देखो क्या बोल रहा है। अभिषेक व्हेन अटेन्स हिज मैक्सिमम स्पीड एट पॉइंट P लॉसेस 625 जूल्स टू ट्रैवल 1 मीटर। देखो एक ही चीज बार बार बोल रहा है, एक ही तरह से कर रहा है, राइट। एंड नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू कवर 1 मीटर ऑफ अभिषेक वाज 5 टिल ही फिनिशेस द रेस। देख रहे हो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ो, ये इसका फर्स्ट लाइन था, फर्स्ट सेंटेंस था। फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, अभिषेक मैक्सिमम स्पीड पे जो उसका एनर्जी था वो लेना होगा आपको, क्योंकि एट हिज मैक्सिमम स्पीड कितने तक ले होगे, टिल ही फिनिश द रेस, तो फिनिश तक लाओ। तो अगर अभिषेक की बात देखोगे तो ये मैक्सिमम स्पीड पे क्या था, 60 था,
राइट 60 था, और टिल द फिनिशेस द रेस कितना था, ये वाला था 20 था, तो -20 करो, अगेन इसको 1000 से करो, इसके 4 से करो, और इस बार क्या बोल रहे हैं, लॉस कितना करो है 625 से, तो इतना 625 करो, जो आएगा वो मीटर में आ जाएगा जितना मीटर गया था। लेकिन अब एक और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड हुआ कि द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू कवर 1 मीटर बाय अभिषेक इज 5, तो 1 मीटर में जब वो जा रहा है तो 5 स्टेप्स ले रहा है, तो आपको बताना होगा ये जो मीटर आएगा उसमें कितना स्टेप होगा, तो मल्टीप्लिकेशन बाय 5 कर दो तो वो आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसमें से इस एक सेंटेंस से आप इतने दूर तक जा पाओगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रतीक व्हेन अटेन्स हिज नॉर्मल स्पीड एट पॉइंट क्यू, तो ये पॉइंट आपका पी की बात कर रहा था, अब है पॉइंट क्यू, जहां पे क्या बोल रहा है कि प्रतीक ने जब अपना नॉर्मल स्पीड, प्रतीक का नॉर्मल स्पीड देखो, ये था नॉर्मल स्पीड, इसमें कितना है 25, राइट 25 है, सो आप 25 करो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि टेक्स एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, आप एनर्जी ड्रिंक ले रहा है क्योंकि 30 से नीचे आ रहा है, तो 25 का आपका 25% निकलना होगा, मतलब 125% निकलना होगा, तब जो आपका एनर्जी आ जाएगा उसमें क्या होगा, लॉसेस 500 जूल टू कवर 1 मीटर, बट नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय हिम टू कवर 1 मीटर इज 8 टिल ही फिनिशेस द जॉब, अगेन टिल ही फिनिशेस द जॉब। प्रतीक की बात करो तो फिनिश जॉब में कितना होगा 10, तो ये जो आएगा आपका एनर्जी उसमें से 10 माइनस करो, अगेन ये इंटू 1000 करो, इंटू 4 करो, और उसको डिवाइड किसे करोगे, अब 500 से करोगे, राइट 500 करो, तो ये जो मीटर आएगा उतना मीटर जा रहा है। और प्रतीक की बात कर रहे हैं तो 1 मीटर जाने में वो कितना स्टेप ले रहा है, 1 मीटर जाने में वो 8 स्टेप ले रहा है, तो टोटल ये जो मीटर आएगा वो कितना स्टेप, मल्टीप्लिकेशन बाय 8 कर दो, कितना स्टेप होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप नंबर ऑफ स्टेप्स बाय अभिषेक कितना होगा 1280, और नंबर ऑफ स्टेप्स बाय प्रतीक 1360। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय अभिषेक फ्रॉम पॉइंट पी टू कंप्लीशन ऑफ द रेस एंड प्रतीक फ्रॉम पॉइंट क्यू टू कंप्लीशन, तो इसका मतलब डिफरेंस लेने को बोल रहा है। ठीक है, अभिषेक डिडंट टेक एनी एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या होगा 80 होगा, ये होगा आपका आंसर, आसान था बहुत ये भी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, पंकज एंड विशाल फिनिश द रेस इन 15 मिनट एंड 80 मिनट रेस्पेक्टिवली, तो ये फिनिश कर रहा है, ठीक है 15 मिनट्स और 80 मिनट्स में ये लोग क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहा है रेस को। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है कि आपका आप स्टार्ट कर रहे हो रेस को और उसको फिनिश किया हो, सिंपल सी बात, मतलब आपको यहां से यहां तक, ये बात बोल रहा है। ठीक है, इसके बीच में कुछ लेना देना नहीं है, बीच का कुछ। तो पंकज का देखोगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन जूल पर मिनट ऑफ पंकज एंड विशाल, नन ऑफ देम टुक एनर्जी ड्रिंक, ये आपको बोला गया है। ठीक है, कुछ एनर्जी ड्रिंक आपको आपने लिया नहीं, क्योंकि बीच का कुछ आपको इसमें नहीं चाहिए, जो आपका स्टार्टिंग है और जो आपका एंड है वही आपको लेना होगा। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो एंड हो रहा है, आप एनर्जी ड्रिंक क्यों नहीं लूंगा। अब ये सोचो, ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप जब रेस एंड हो रहा है तब आप एनर्जी ड्रिंक लेके क्या करोगे, राइट, आपको एनर्जी ड्रिंक बीच में लेना होगा कोई भी किस जगह पे, तो बीच का अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता, मान लो यहाँ का नॉर्मल स्पीड का कुछ डेटा आपको दिया रहा है, तब आपको एनर्जी ड्रिंक का कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो उसको कुछ नहीं है, एकदम स्टार्टिंग और एंडिंग की बात कर रहा है। और फिर से लॉस ऑफ एनर्जी बोले, लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है, पंकज की बात करोगे तो इसका स्टार्टिंग में 60 था और एंडिंग में कितना होगा 15 हो गया, तो ये इसका लॉस ऑफ एनर्जी था। अगेन इसको जूल में करो, 1000 इंटू 4, ये जूल में हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो यूनिट क्या बोला है, जूल पर मिनट में। ठीक है, इतना जूल और मिनट क्या है 50 पर मिनट बोल रहा है, तो इसको 50 से डिवाइड कर दो, ये जूल पर मिनट में आ जाएगा आपका जो भी है, राइट, जूल पर मिनट में इसका कितना एनर्जी लॉस किया वो आपको निकल के आ जाएगा। विशाल की बात करोगे तो विशाल में देखो, विशाल ये है 45 जब स्टार्ट कर रहा था और एंड जो हो रहा था उसका 5 था, सो 45 माइनस 5, अगेन इसको 1000 करो इंटू 4 करो, और कितना मिनट चला है 80 मिनट दौड़ा है, राइट 80 मिनट, तो ये जो आएगा उसको जूल पर मिनट में कर दो। पंकज एंड विशाल, अब इसका डिफरेंस लेना, जो इसका अमाउंट आएगा और इसका अमाउंट आएगा उसका डिफरेंस ले लो, राइट। यहाँ पे देखो इसको करने से क्या आया है 3600 जूल पर मिनट और 2000, और इसको ये कर दो 1600, राइट, ऑप्शन बी आंसर। आई होप ये DI आपको जो है आप क्लियर हुआ होगा किस तरह करना है नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इसी तरह DI अगर इसी स्ट्रक्चर की बेस पे DI हो रहा है तो आप ये ध्यान में रखना कि इसमें
एक एक ये जो एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक पिक्चर है, इसमें 4 वेरिएबल आपको छुपा हुआ है, 4 वेरिएबल आपको दिया है, जहां पे आपका फ्लोर, सीलिंग ये सबसे डिनोट करेगा, ठीक है। सो एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आया तो फर्स्ट वाला पार्ट जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा है उसे दोबारा सुन लो, ठीक है, 2 बार 3 बार सुनो। आई होप वो आपका पूरा से पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। और इसको एक छोटा सा, जैसे मैंने बोल रहा था कि नोट बनाने को, इसका छोटा सा एक नोट बना के रख सकते हो कि कौन सा, मतलब इस DI की एक पिक्चर आपने ड्रॉ कर लिया अपने नोटबुक में, और उसको हर एक चीज़ को क्या क्या डिनोट करता है, सीलिंग कौन सा है, फ्लोर कौन सा है, ये सब चीज़ आप थोड़ा सा, ठीक है, लिख के रख सकते हो। आई होप ये पूरा अगर DI आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे प्लीज़ जो आपका डाउट डिस्कशन ग्रुप है उसमें टैग करके बताना, प्लीज़ टैग करना मुझे, क्योंकि हर मैसेज मुझे नहीं देख पाता हूँ, तो @ वाला साइन आ जाएगा, तब आपको जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर कर पाऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।